मेरे मायके में ना फूड कॉर्नर्स हैं, तो शुरू से हमारे यहाँ का बिजनेस रहा है, होटल का, रेस्टोरेंट का। और इसीलिए मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बनानी आती हैं, और मैं मिठाई भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, क्योंकि ये हमारा फैमिली बिजनेस ही रहा है खाने पीने का। आज भी वही है, चला ही आ रहा है ये। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहा करते थे हलवाई की बेटी, और वो ये कह के मुझे चिढ़ाते थे। वो कह रहे ये तो हलवाई के घर की बेटी है, ब्राह्मण के घर की लड़की नहीं है, ये हलवाई के, इसको सब कुछ आता है, हलवाई के घर की लड़की। तो ये कहकर बोलते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी होती थी, वाह क्यों ऐसा बोलते हो। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उनको मेरे ही हाथ का खाना अच्छा लगने लगा, और बहुत अच्छा कहते थे तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इवन कि मैंने नॉनवेज भी बिहार में आके सीख ही लिया बनाना, जो कि मैं कभी खाती ही नहीं थी, मुझे सब कुछ आने लगा नॉनवेज के। मैंने बिहार का सारा फूड जो है बनाना सीख लिया हर तरह से। और उसके बाद मेरे हाथ का खाना उनको बहुत पसंद आता था, तो और जो कहते थे तुम बहुत अच्छा बनाती हो। तो मैंने कल बनाया था गाजर का हलवा, कह रहे थे इतना टेस्टी बनाया है, इतना अच्छा लग रहा है कि ये बाजार में भी ऐसा नहीं मिलता है। तो मैंने कहा क्यों, अब क्यों अच्छा लग रहा है तुम्हें? तो कहते हैं कि नहीं बनाया है तुमने अच्छा, बहुत अच्छा बनाती हो तुम। तो मैंने कहा एक टाइम तो ऐसा था कि तुम मुझे हमेशा हलवाई की बेटी कहा करते थे, ये तो हलवाई के घर की बेटी है, इसके भाई लोग हलवाई हैं। मैंने कहा तुम मुझे ये बोलते थे। मैंने कहा आज वही हलवाई की बेटी के घर का खाना तुम्हें अच्छा लगने लगा, उसी के हाथ का टेस्ट आता है। मैंने कहा लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। बोले वो तो मैं मजाक में बोलता था। मैंने कहा मजाक में ही बोलते थे, लेकिन बोलते तो थे ना। मैंने भी उनको फिर कल लपेटे में ले लिया, जब तक गाजर का हलवा बनता रहा तब तक मैं उनको 4 बातें सुनाते रही इस बात को लेके। मैंने कहा अब आगे से कभी मत बोलना मुझे हलवाई की बेटी। तो बोलते नहीं बोलूंगा तो मैं जरूर तुमको कि हलवाई के घर की लड़की हो, क्योंकि तुम्हें सारी वो चीजें आती हैं बनानी जो आना चाहिए। जैसे तुम हर तरह की मिठाई बना लेती हो, हर तरह का खाना बना लेती हो, तुम्हें पंजाबी खाना आता है, महाराष्ट्रियन खाना आता है, बिहारी तुम सीखी गई, तो सारे तरह के खाने तुम्हें बनाने आ चुके हैं। मतलब साउथ इंडियन भी तुम बहुत अच्छा बनाती हो। पराठा आलू का जो पराठा होता है तुम्हारे मुकाबले में मैंने कभी नहीं खाया। तो ऐसे करके मेरी तारीफ करते रहे। मैंने कहा लेकिन फिर भी वही बात आ गई ना कि हलवाई के घर की बेटी है। मैंने कहा ठीक है। बोले वो मैं मजाक में बोलता था। मैंने कहा लेकिन आप आगे से बोलोगे तो तुमको जो बना हुआ है वो भी नहीं दूंगी खाने के लिए। बोले नहीं वो तो मैं बोलता रहूँगा तुमको हमेशा, और मुझे अच्छा लगता है बोलना। मैंने कहा ठीक है। तब तक मेरा देखो गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया, और आप लोग भी देखो बहुत टेस्टी हलवा बना है। लेकिन वही है ना कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म भी करना है मुझे खा के। तो कैसा लगा मेरा किस्सा जो है, और अगर आपको कोई इस तरह से चढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैं बोलूं क्या। तो मैंने सारी भड़ास जो है वो फेसबुक पर निकाल दी अपनी, मैंने बोल कर कि ये ऐसे नहीं सुनेंगे तो ऐसे सुनेंगे। मुझे मालूम है कई लोग सोच रहे होंगे कि अपने हस्बैंड की बुराई कर रही है, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रही उनकी, वो ऐसा बोलते थे मुझे हमेशा। तो मुझे, लेकिन ये वीडियो मेरे मायके वाले भी देखेंगे, मेरी भाभी भी देखेंगी तो हंसेंगी, मुझे मालूम है। तो बताना ज़रूरी था कि वो मुझे ऐसे बोलते थे, और आज भी बोलते हैं। लेकिन खाते दोनों हाथ से एकदम टपाटप खाना शुरू कर देते कि बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत तारीफ़ करेंगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुमने हर चीज़ बना सीखी हुई है, कोई कुकिंग का कोर्स नहीं किया है। हाँ नेचुरल बात है यार, जो शुरू से बचपन से हलवाई का काम देख रहा है, जिसके मायके में इस तरह की चीज़ें बनती हो तो आना ही है, वो लाजमी है ना। तो मेरे घर में मिठाई की दुकान थी, तो मुझे सारी मिठाइयाँ बनानी आती थी। मैं मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात है वो मैं बता रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम बाजार का नहीं खाते तो घर में हर चीज़ बनाइए, और घर में ही हर चीज़ खाइए, और आपको बहुत टेस्टी लगेगी बनाने में। देखिए मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। ये 1 किलो गाजर का हलवा मैंने बनाया है। इसमें मैंने जो है खोआ जो डाला है वो आधा किलो डाला है, 100 ग्राम घी डाला है, और दूध डाला है 1 केजी। पानी में इसको बिल्कुल बॉईल नहीं करना, गंदा लगता है एकदम, इसलिए इसको दूध में बॉईल करिए, और इसमें खोआ डालिए, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए। सीजनेबल चीज़ है तो बच्चों को भी अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और अभी ये बन के रेडी हो जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना टेस्टी लग रहा है। तो ऐसे ही ये किस्सा धीरे धीरे फिर ख़त्म होता चला गया। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये बात बोलना बंद कर दी कि हलवाई के घर की बेटी हो। लेकिन मेरी माँ के सामने वो हमेशा ये तारीफ़ करते कि आपकी लड़की जो है, आपकी जो लड़की है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये चीज़ वो तारीफ़ वो हमेशा करते हैं। मेरे मायके में जाकर जब भी वो जाते हैं ग्वालियर, तो ये तारीफ़ हमेशा करते हैं वो कि खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। तो मुझे खाना बनाने का शौक़ बचपन से ही रहा है।
है ना। अब लोग कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं होता, ये आपका शौक होता है कि और मुझे आलस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ये आदत है एक कि मैं कभी छोटी कटोरी में किसी को खाना नहीं देती हूँ, हमेशा बड़ी कटोरी में। ये चीज़ मेरी जेठानी ने मुझे सिखाई है कि कभी भी दिए में खाना मत दीजिए, हमेशा बड़े बर्तन में दीजिए कि खाना देखने के बाद उसका मन भर जाए, खाना देख के ही मन भर जाए। कई लोगों की आदत होती है, आप देखिएगा छोटी छोटी कटोरियों में देंगे, साला देखने के बाद देखा मन जी जल के खाक हो जाता है कि कैसे दे दिया यार, ये इसको हम खाएं कि सूंघें कि क्या करें। कि कहानी किस्सा एक तरह का है, ये मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। मैंने देखा लोग छोटे छोटे दिए में देंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। खाना आप इतना दीजिए कि सामने वाले का मन भर जाए। और ये चीज़ आप सीख लीजिए। मुझे पता है अब मुझे मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है कि खाना इस तरह से परोस कर दीजिए कि सामने वाला आपकी थाली देखे तो उसका मन भर जाए खाने देख कर ही। दिया जो दिया, मैंने एक ऑप्शन बताया कि दिए को कहते हैं छोटी सी कटोरी, नहीं अच्छा लगता है देखने में, मुझे तो अच्छा ही दिया उसको कहा जाता है। तो हम लोग जब भी देते हैं बड़ी कटोरियों में देते हैं, और बड़ी कटोरियों में ही देना चाहिए। हाँ, मेरा हलवा बन के देखिए तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैंने इसमें खोआ मिला दिया है अब, और अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, जो हमने पहले थोड़ा सा घी डाला था, और अभी मैं ये पूरा घी डाल रही हूँ इसमें। तो बहुत टेस्टी बनेगा, अभी देखना। ये आप लोग देख के ही टेस्ट कर लो, खाओ भले ही ना खाओ तो मैं भी लूँगी, और शिखा आएगी तो अभी वो टेस्ट करके बताएगी कैसा लगा। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि मेरे तरीके से आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा गाजर का हलवा बनाना, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बनाने में। ये भी एक तरीका यही है बनाने का, लेकिन सबका अपना अपना तरीका रहता है। कोई क्या करता है ना, पानी में ही गाजर को बॉईल कर लेता है और फिर उसमें कुछ कुछ डालता है। लेकिन पानी में अगर आपने गाजर को बॉईल किया तो उसका स्वाद बहुत गंदा हो जाता है और एकदम टेस्टलेस जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। तो जब भी आप गाजर को बॉईल करिए, दूध में ही बॉईल करना है आपको, पानी में बिल्कुल बॉईल नहीं करना है। सीजनेबल चीज़ है, घर में बनाइए और खाइए। उसके बाद तो मार्च आने वाला है, फिर हम मूंग की दाल का हलवा ट्राई करेंगे। और अभी जो ये हलवा है ना, ये 2-3 दिन के लिए काफ़ी है फैमिली में। जिन लोगों का अगर खाना होगा ना तो वो घर भी आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए और टेस्ट करके बताइए।